तो यहाँ पे इतना खून बहा था। फिर 4 इंच का आदमी कितना छोटा लग रहा है। दाल मंगाई, पनीर भुर्जी मंगाई और ये है चेतक समाधि स्थल। कहाँ आए हम हल्दी घाटी आए। कोई धूल, कोई मिट्टी, कोई डस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फातिमा सिद्दीकी। मैं हूँ अभी कुंभलगढ़ में और हम लोग अभी जा रहे हैं हल्दी घाटी। इससे पहले हम लोगों ने घूमा कुंभलगढ़ फोर्ट, जो महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है और जिसे अभी हॉन्टेड फोर्ट भी कहा जाता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा सेकंड किला है आफ्टर चित्तौड़गढ़ फोर्ट और यहाँ की दीवारों की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है और लंबाई इतनी ज़्यादा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद महल की दीवारें सेकंड नंबर पर आती हैं। ये पूरा किला घूमने में हमें 3 से 4 घंटे लगे और अब हम लोग निकल गए हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पे एग्जिट की लाइन थी इस गेट से निकलने के लिए। अभी हम लोग जाने वाले हैं हल्दी घाटी, क्योंकि वो ऑन द वे पड़ेगा। तो हम लोकेशन डाल रहे हैं हल्दी घाटी की। तो यहाँ से सीधा हल्दी घाटी, जहाँ पर महाराणा प्रताप और मुगल सेना की लड़ाई हुई थी। एसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमने विंडो खुली रखी और इतनी ज्यादा फ्रेश एयर है यहाँ पे। कोई धूल, कोई मिट्टी, कोई डस्ट नहीं है यहाँ पे। एकदम फ्रेश एयर, इतना प्यारा मौसम। यहाँ आना वीकेंड पे हमारे लिए तो वर्थ रहा। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमने 2 दिन यहाँ पर क्या क्या किया। विंडो बंद करनी पड़ी क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी हल्की हल्की बारिश आ रही है। गूगल मैप हमें हल्दी घाटी पूरे गांव के रास्ते से निकाल के लेके आया है। कभी कभी गूगल पर भरोसा करना बहुत भारी पड़ जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पर पड़ा। हल्दी घाटी आने के लिए हाईवे भी था, बट ये हमें अंदर अंदर गांव में से निकाल के लेके आया, पता नहीं कहाँ से। और बीच में आके तो हम एकदम स्टक हो गए थे कि अब आगे जाना कहाँ है। सुबह जब से हमने होटल से चेकआउट किया है 8 बजे से लेके अभी तक हमने कुछ नहीं खाया, बस हमने फोर्ट पर एक नारियल पानी पिया था। अभी हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए। रास्ते में एक प्यारा सा बढ़िया सा ढाबा दिखा तो हम लोग वहाँ पर रुक गए। और ये है यहाँ का घर जैसा मेन्यू कार्ड, एकदम घर वाले आइटम है सब। इस ढाबे को बहुत अच्छे से बनाया गया है, इतनी अच्छी वाइब है, एकदम सिंपल और गाँव वाली वाइब आ रही है। हल्दी घाटी जाने के रास्ते में हमें ये रेस्टोरेंट मिला। 2 बज गए, भूख भी लगी हुई है तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं अभी। और इतना प्यारा है ना, ये छोटा सा क्यूट सा। नीचे उधर कुछ हैंडीक्राफ्ट का सामान भी मिलता है, जहाँ पर मैं खाना खाने के बाद जाऊंगी। छोटे छोटे 2 बैल रखे हुए हैं, देखो पूरा गांव का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ग्रीनरी। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ये बच्चों के खेलने के लिए। और यहाँ से पूरा रोड दिख रहा है। यहाँ पर कुछ टाइम के बाद हमारा खाना भी आ गया, सिंपल घर वाली रोटी। हमने दाल मंगाई, पनीर भुर्जी मंगाई और 2 रोटी मंगाई और छाछ हमारी अभी आना बाकी है। ये मेरी पनीर थाली। की सब्जी और दाल हमने मंगवाई और इसका टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, एकदम लग रहा था जैसे घर पे बैठ के हम खाना खा रहे हो। लंच करने के बाद हम लोग गए नीचे वाली शॉप पर, जहाँ मैंने आपको जाने के लिए बताया था पहले ही वीडियो में। जहाँ पर भैया ने हमें काफ़ी सारे आइटम दिखाए, जैसे गुलाब जल, गुलाब का शरबत और स्किन केयर के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो वो लोग खुद से बनाते हैं अपने हाथों से। इसके अलावा यहाँ पर बाकी सब सामान भी रखा हुआ था, लाइक चूड़ियाँ, कुर्ती और वो घर को डेकोरेट करने का सामान, जो मुझे नहीं लेना था क्योंकि मैंने ऑलरेडी फोर्ट से कुछ चीज़ें ले ली थी। बट यहाँ से मैंने गुलाब जल लिया और एक इत्र लिया और यहाँ पे बर्तन भी रखा हुआ है जिसमें वो गुलाब जल बनाते हैं। इस ढाबे को बढ़िया सी गांव वाली वाइब देने के लिए बैल भी रखे हुए थे और कुआं भी था, खाट भी पड़ी हुई थी। अगर कुंभलगढ़ आओ और हल्दी घाटी आओ तो ये ढाबे में ज़रूर जाना, एकदम रीजनेबल दाम में यहाँ पे खाना मिलता है। हम लोग पहुंच गए हैं हल्दी घाटी फाइनली, जिसके बारे में किताबों में पढ़ा था। वो जगह पर मैं आज आ गई हूँ। अभी हमें उस तरफ जाना है क्योंकि जो मेन एरिया है जिसे हल्दी घाटी कहा जाता है वो आगे की तरफ है। कहाँ आए भाई हम कहाँ आए हम हल्दी घाटी आए हैं, वो मैंने रिकॉर्ड किया है। हम लोग हल्दी घाटी आए हैं, यहाँ पे हल्दी घाटी लिखा हुआ है और इसके आगे हमें उस साइड जाना है। किस साइड? उस साइड जहाँ पे 2 घाटी आए बीच में। ओके, तो वहाँ पे हमें जाना है। तो ये है वो जगह, वहाँ पे। दिस इज द प्लेस। इस टाइप की घाटीज यहाँ पर है। सी
उधर की तरफ चलते हैं। उधर की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे है क्या। सो वी आर इन हल्दी घाटी फाइनली। यही वो एक जगह है और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जब यहाँ पे लड़ाई होती है तो यहाँ पे इतना खून बहा था कि जो मिट्टी का रंग था, पूरी तलाई थी, वो खून से भर गई थी और इस घाटी का रंग हल्दी जैसा हो गया था। इस बोर्ड पे यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैंने आपको भी दिखाया, मैंने हाथ में ऐसे लिया तो वो येलो येलो हाथ पे आया। यहाँ पे छोटा स्पॉट बना हुआ है जहाँ पे घोड़े खड़े हुए हैं, ऊँट है। आप यहाँ पे गन्ने का जूस पी सकते हो। और इधर ही फालूदा वाला है एक, मतलब बहुत छोटी सी एरिया है ये। और ये दोनों तरफ घाटियाँ ही है यहाँ पर। अभी हम लोग आए हैं चेतक समाधि स्थल। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। चेतक को यहाँ पर दफनाया गया है और इस जगह को चेतक समाधि का नाम दे दिया हल्दी गया है। घाटी पहुँचते जबरदस्त धूप निकल आई है और हम आए हैं अभी चेतक समाधि स्थल पर। हम लोग जब कुंभलगढ़ से निकले तो बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही थी और रास्ते में भी अच्छी खासी बारिश थी, लेकिन जैसे ही हल्दी घाटी पहुँचे यहाँ पे एकदम सूखा पड़ा हुआ है। बारिश तो छोड़ो, धूप इतना तेज़ है कि वहाँ पर पैदल चलना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और बस वहाँ से बाहर एग्जिट का रास्ता है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है। ये है चेतक समाधि स्थल। यहाँ पे टेम्पल है। अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम और यहाँ पे तो अच्छी खासी शॉप्स है, अच्छी खासी भीड़ है। आप यहाँ पर घुड़सवारी कर सकते हो और ऊँट पे बैठ सकते हो। द म्यूजियम। और वहाँ पर है टिकट विंडो। अभी हम लोग आए हैं म्यूज़ियम। यहाँ पे एंट्री फीस है बच्चों के लिए 60 रुपये, बड़ों के लिए 120 और फॉरनर्स के लिए शायद 300+। तो हमने 2 टिकट ली और हमने की अंदर एंट्री। पे काफ़ी सारे स्टैचूज बनाए गए हैं एंट्री में। आई थिंक ही इज महाराणा प्रताप। ये देखो 6 फीट 4 इंच का आदमी कितना छोटा लग रहा है कि घोड़ा चलाने वाले के सर में मारा जा रहा है वो ढाल। और ये आई थिंक ये चेतक है। कितना सुंदर है ना चेतक, कितना सुंदर है। और यहाँ पे हाथी है। और यहाँ वाला म्यूज़ियम बाकी म्यूज़ियम से थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको फ्री में गाइड मिलता है। सब लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, उनको पूरी स्टोरी समझाई जाती है, पूरा बेसिक उनका क्लियर किया जाता है कि महाराणा प्रताप कौन थे, यहाँ पर हुआ क्या था, लड़ाई किन के बीच में हुई थी, ये म्यूज़ियम जो बनवाया वो किसने बनवाया है। उसके बाद आगे भेजा जाता है जहाँ पे आपको एक पूरी मूवी दिखाई जाती है उनके जन्म से लेके एंड तक की। और उसके बाद छोटी छोटी झांकियाँ बनी हुई है। हर जगह कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, कुछ मॉडल बने हुए हैं जहाँ पे लाइट के थ्रू, आवाज़ के थ्रू आपको समझाया जाता है कि हुआ क्या था। जैसे कि ये पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट है, यहाँ पे उसकी दीवारें दिखाई जा रही है और जोहर हुआ था उस जोहर के बारे में बताया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। और ऐसे एक जगह कवर होने के बाद सब लोगों को दूसरी जगह पे जाना होता था और वहाँ पे लाइट ऑफ करने के बाद अच्छे से पूरा मॉड्यूल और पूरी स्टोरी समझाई जाती है। दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा
और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये बढ़िया सा राजस्थानी गाना सुनते हुए हमने एग्जिट लिया और एग्जिट के बाद यहाँ पे वो बर्तन दिखाया जहाँ पे वो गुलाब जल बनाते हैं और वो कैसे बनाते हैं वो सब वहाँ पे समझाया। पूजा में काम आता है, ब्राह्मण का अर्क पड़ता है डायबिटीज वालों के लिए, तो वहाँ पे सभी को सैंपल दिखा रहे, आराम से आप लोग टेस्ट करो, आगे भी ऐसा आप लोग फ्री है, आराम से। उसके बाद उन्होंने बताया जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी कुछ शॉप्स है जो लोग खुद से चीज़ें बना के यहाँ पे बेच रहे हैं, आप चाहे तो देख सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना भी लो तो भी चलेगा। और इस म्यूजियम का एग्जिट भी बहुत सुंदर है, आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। पूरा गाँव बने हैं राजस्थान के मेवाड़ के छोटे छोटे गाँव झांकियों के थ्रू दिखाए गए हैं। ये वाला म्यूजियम सच में बाकी म्यूजियम से अलग है। फिर ऐसे करके हमारा सेकंड डे भी पूरा हुआ और हम वापस निकल गए घर आने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।